मल्टी जंक्शन पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे नोट्स के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आ जाता है पहला, पृथ्वी की गतियों के प्रकार। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार से होती है, एक हमारी घूर्णन और एक परिक्रमण। ठीक है, तो अब इसमें हमारा घूर्णन क्या है, परिक्रमण क्या है, समझते हैं। जैसे घूर्णन हमारा क्या होता है, जैसे लट्टू का घूमना, ये हमारा घूर्णन है। अपने एक्सेस पर ही घूमते रहना, हमारा अपने एक्सेस पर घूमना हमारा घूर्णन कहलाता है। और जैसे ये जैसे मान लीजिए, अब ये चारों तरफ अपने घूम रही है, ऐसे ये ऐसे घूम रही है, मान लीजिए ऐसे पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है ना हमारी अर्थ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा घूर्णन हो जाएगा। जब हमारा रोटेशन के बाद रिवोल्यूशन की बात करते हैं, तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष पर पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, जिसको रिवोल्यूशन कहते हैं। जैसे सन है ये सन के एक हमारा ये चारों तरफ हमारा एक हमारा ऑर्बिट है, स्थिर कक्ष जिसको फिक्स्ड ऑर्बिट है, इस चारों तरफ घूमना हमारा क्या कहलाता है, रिवोल्यूशन कहलाता है। इससे हमारा अब ये हमारा घूर्णन से क्या होता है, घूर्णन से हमारे दिन और रात होते हैं, घूर्णन से हमारे दिन और रात होते हैं। जबकि हमारा परिक्रमण से हमारा ऋतुओं को बदलना होता है। इससे क्या होती है, हमारी ऋतुएं बदलती हैं। जो ऋतुएं होती हैं हमारी रिवोल्यूशन से ही बदलती हैं। अब हम बात करते हैं अक्ष और कक्षीय तल, एक्सिस एंड ऑर्बिटल प्लेन। क्या है इसमें, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा जो इसके कक्षीय सतह से 66 होल 1/2 कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया गया कक्षीय समतल ऑर्बिटल प्लेन कहलाता है। जैसे हमारे पास ये अर्थ है और ये हमारा उसका मान लीजिए एक लाइन हो गई, इमेजिनरी लाइन हो गई, ठीक है, जो अक्ष की तरफ हमारी जाती है, एक्सिस कह सकते हैं इसको। तो ये हमारा ये अक्ष होता है और जो यहाँ पर जो इसकी कक्षीय तल जो हमारा जो कक्षीय समतल है, इससे हमारे यहाँ पर जो कोण बनता है वो हमारे 66 होल 1/2 का बनता है, 66 होल 1/2 का बनता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान स्फेरिकल शेप है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में जो सूर्य से दूर होता है वहाँ पर रात होती है। जैसे अब इसको समझते हैं, जैसे हमारे पास अर्थ को, अगर इसको समझने के लिए अर्थ में देखें, जैसे हमने ये बना लिया एक अर्थ, तो अगर इसके एक हमने ये मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारा साउथ पोल हो गया। अब इसके अगर सन है, इधर सन है, तो अगर इसकी रोशनी तो इधर पड़ेगी ना। अब जैसे इसका हमारा ये विषुवत वृत्त हो जाएगा ये, तो यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो ये सीधी रेखा हमारी आएगी इससे। इधर के पार्ट में जितनी भी हमारी, ये हम कह सकते हैं कि ये जो इधर का पार्ट होगा, इसमें से हमारी, इसमें जो है हमारा क्या होगा, इधर हमारा दिन होगा और इधर ये हमारी रात हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये रात हो जाएंगी।
इधर वाला पार्ट हमारा रात हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारा दिन और रात का कॉन्सेप्ट हो गया। सर्कल इल्यूमिनेशन, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त सर्कल इल्यूमिनेशन कहते हैं। यह वृत्त के अक्ष के साथ नहीं मिलता। जैसे समझते हैं, जैसे इसके कहने का मतलब है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। अब जैसे अभी हमने जो बताया वही जैसे हमारे अर्थ है, और इसको अगर ये जो दिन और रात में अगर हमारी इधर हमारा क्या हो जाती है, जब सन इधर है हमारा तो इधर हमारी क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दिन हो जाएगा। तो इसको हमारा ये जो हमारी लाइन आती है इमेजिनरी लाइन, इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये प्रदीप्त वृत्त भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? प्रदीप्त वृत्त, इसी को बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट, पृथ्वी दिन और दैनिक गति। पृथ्वी दिन और पृथ्वी के डे कैसे होते हैं और इनका मोशन के बारे में समझ रहे हैं क्या होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी के अर्थ डे कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति डेली मोशन भी कहलाती है। ठीक है, इसको हम पृथ्वी का दिन, ये जो 24 आवर का जो होता है हमारा, इसको पृथ्वी का दिन अर्थ डे या दैनिक डेली मोशन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर पृथ्वी घूर्णन न करे तो क्या होगा, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग पे हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उसमें गर्मी लगातार पड़ती रहेगी। दूसरे भाग में अंधेरा होगा, जिससे पूरे समय ठंडी पड़ेगी। इस तरह की चरम अवस्था को, एक्सट्रीम कंडीशन को जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इस वजह से अगर घूर्णन नहीं करेगी, जैसे मान लीजिए अब अगर जैसे ये हमारी अर्थ है, अब जब ये रिवोल्यूशन करती है, चलिए इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास ये सन है तो हमारी ऐसे इलिप्टिकल पाथ होता है उसका थोड़ा सा, तो हमारा ये इधर पार्ट इधर लग रही है हमको रोशनी। ठीक है, सूर्य की प्रकाश इधर जा रहा है, फिर हमारा जब इधर आता है तो ये वाली पार्ट पे पड़ती है हमारी रोशनी, ये वाला पार्ट हमारा अंधेरा हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि अगर तो जब जिधर को हमारा जो है प्रकाश नहीं जाएगा उधर ठंड हो जाएगी, और जिधर प्रकाश जाएगा उधर तो गर्मी रहेगी। यही कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की गई है। परिक्रमण वर्ष की अवधि तथा लीप वर्ष, रिवोल्यूशन एंड लीप ईयर। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 होल 1/4 दिन एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ा जाता है। 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष 6 घंटे जो हमारे बच जाते हैं, एक पूरा दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 दिन, जब हमारे 4 वर्ष में 6 घंटे मिलकर हमारे 4 वर्ष में हमारे 24 आवर बना लेते हैं, ये हमारा पूरा 1 डे बन जाता है। और जब 1 डे बन जाता है तो हमारा यही जो फरवरी जाके 4 साल बाद हमारी फरवरी कितने की हो जाती है, 29 की हो जाती है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन 366 डे होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, देखते हैं। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर रोटेट करती है। ठीक है, पृथ्वी का परिक्रमण पथ और ऋतुओं, अर्थ ऑर्बिट्स एंड सीजन, कैसे इसमें परिवर्तन होता है ये समझते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पर चक्कर लगाती है। कैसे लगाती है? एलिप्टिकल पाथ, दीर्घवृत्ताकार पर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत,
शरद ऋतुओं में बांटा गया है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन अर्थ पोजीशन के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे ये हमारा सन हो गया, ये सन हो गया, अब ये हमारा इलिप्टिकल पाथ हो गया सन के आसपास का। तो जब अर्थ इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, ठीक है। जब हमारी इधर ये जो हमारी इसमें ये हमारी इक्वेटर हो गई और ये कर्क रेखा हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसमें 21 जून को सीधी जो है, इसको हम कह सकते हैं 21 जून को सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है हमारी सूर्य की किरणें। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, सबसे लंबा दिन होगा और रातें छोटी होंगी। हमारे कहाँ पर, ये हमारे नॉर्थ पोल पर, ठीक है। इसको हम समर सोलिस्टिस भी कहते हैं, जिसको उत्तरी अयनांत समर सोलिस्टिस कहा जाता है, समर सोलिस्टिस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर इसमें और देखें, इसमें उत्तरी भाग में हमारी यहाँ पर ऊष्मा भी बहुत अधिक मिलेगी। ठीक है, इतनी चीज़ें हमारे, और यहाँ पर जब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश होगा, क्योंकि हमारा जो प्रदीप्त वृत्त है यहाँ से हमारी सिर्फ इतने पार्ट पर ही हमारी जो है सूर्य के प्रकाश पहुँच पाएगा। और यहाँ पर हमारी इस पार्ट पर अगर देखेंगे तो इस पार्ट पर हमारी रातें होंगी और इस पार्ट पर हमारा क्या होगा, दिन होगा। और इसमें जो है हमारे ज़्यादातर गर्मी और बड़े हमारे दिन होंगे। ठीक है, अब इसको और आगे देखते हैं इसी में। चलिए कोई नहीं, फिर से देखते हैं। सन हो गया। अब जब हम इधर आते हैं इस वाले पार्ट में, एक एक समझ लेते हैं। जैसे हमारा ये सन हो गया। अब जब हमारा ये इधर वाले पार्ट में आते हैं, जब हमारे अर्थ इधर जब है, तो ये सन की रेज जो अर्थ, ये मान लीजिए अर्थ है हमारी, सन की रेज हमारी मकर रेखा, ये हमारी इक्वेटर हो गई, ये हमारी मकर रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है। ये कब पड़ती है, ये हमारी पड़ती हैं 22 दिसंबर। कब पड़ती हैं, 22 दिसंबर। इसी को हम दक्षिणी अयनांत या विंटर सोलिस्टिस भी कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी अयनांत विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है। ठीक है, अब अगर इसमें आगे देखें तो अब इसके और कॉन्सेप्ट कुछ हैं। जैसे जब अर्थ, ये मान लीजिए, अब पूरी कंडीशन मैंने बता दी है, तो ये हमारा ये, अब इसको समझते पूरा स्पेशल। इसको 22, जैसे मान लीजिए ये इक्वेटर है और ये 22 दिसंबर को ये हमारी मकर रेखा पर हमारी किरणें पड़ रही हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो इसमें जो हमारा साउथ पोल होगा, दक्षिणी गोलार्ध होगा, इसके बड़े भाग में इसमें लाइट मिलेगी कि नहीं, इसको बहुत ज़्यादा जो इसका जो लार्ज पार्ट है इसमें लाइट मिलेगी इसको, जिसकी वजह से यहाँ पर लंबे दिन होंगे, यहाँ पर हमारे लंबे दिन हो जाएंगे, यहाँ पर लंबे दिन होंगे और छोटी रातें होंगी। ठीक है, ये हमारी, और जो इसके नॉर्थ पोल पर हमारी ठंडियाँ होंगी, क्योंकि यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है ना, सनराइज कहाँ पहुँच रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे इसके जो नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध पर हमारी सर्दी, शीत ऋतु होगी। क्या होगी, शीत ऋतु होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसमें
इतना सा इसका कॉन्सेप्ट हो गया। जो 22 दिसंबर को मकर संक्रांति भी इसी में होती है, जब मकर रेखा पर हमारी रेस सूर्य की पड़ती हैं तब। अब आ जाते हैं इक्विनॉक्स वाली कंडीशन को देखते हैं। जैसे हमने देखा था कि ये सन हो गया, अब ये जो अब इसमें देखेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, एक हमारी ये मान लीजिए ये अर्थ हो गई, ठीक है। तो अब इसको और समझते हैं। जैसे ठीक है, अब देखते हैं। जैसे इसमें ये सन हो गया, एक मिनट दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया। और 21 मार्च को ये मान लीजिए हमारी अर्थ हो गई, ठीक है, ये अर्थ हो गई, ठीक। अब इसको जब ये हमारी ये मान लीजिए 21 मार्च की कंडीशन को हम बता रहे हैं अब यहाँ पर, 21 मार्च की कंडीशन को। 21 मार्च में क्या क्या होने वाली है कहानियाँ। तो जब इसके साउथ पोल की बात करते हैं, जब साउथ पोल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो यहाँ पर साउथ पोल पे जो हमारा दक्षिणी ध्रुव होगा, यहाँ पर हमारी शरद ऋतु होगी, शरद ऋतु होगी। और जो हमारी नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव की बात करेंगे जब, तो यहाँ पर बसंत ऋतु होगी, यहाँ पर हमारी बसंत ऋतु होगी, यहाँ पर बसंत ऋतु होगी। अब जब हम ये 21 मार्च की कंडीशन हो गई, जब हम 23 सितंबर की बात करेंगे, 23 सितंबर, तब यहाँ क्या होगा, ये हमारा समर सॉल्स्टिस हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो इक्विनॉक्स, सॉरी समर सॉल्स्टिस नहीं, इक्विनॉक्स हो जाएगा। इक्विनॉक्स की कंडीशन पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो ये जो है 23 सितंबर में यहाँ पर जो साउथ पोल पर है, यहाँ पर हमारी बसंत ऋतु हो जाएगी। यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर अब साउथ पोल, यहाँ पर शरद है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बसंत ऋतु। और यहाँ पर हमारी जो नॉर्थ पोल पर है इसमें, तो हमारी शरद ऋतु हो जाएगी, शरद ऋतु हो जाएगी। चलिए अब इसको और अभी थोड़ा सा समझ लेंगे हम लोग। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन हमारा अगर बनता है इसमें कि 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर पर सीधी, तो हमारी सूर्य की किरणें कब जो है सीधी जो है इक्वेटर पर पड़ती हैं। तो एक वर्ड याद रखिएगा, मासी। क्या याद रखिएगा, मासी। तो मतलब माँ से हमारा मार्च हो जाएगा, जो मार्च मतलब हमारा 23 मार्च को और 21 मार्च को, और सितंबर से याद रखिएगा 23 सितंबर को। ये हमारी इक्विनॉक्स की कंडीशन होती है, जिसमें सूर्य की किरणें सीधा इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं। ये हमारा इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट था। आगे देखते हैं। अब ये इन्होंने बताया है कि उत्तर अयनांत क्या होता है, समर सॉल्स्टिस क्या होता है। जब हम इसको देखते हैं समर सॉल्स्टिस, तो 21 जून को इन्होंने बताया हुआ है, 21 जून को बताया हुआ है। और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर, वही जो अभी हम लोगों ने फिगर के थ्रू एक्सप्लेन किया है, वही अभी इन्होंने नोट्स के माध्यम से बताया गया है कि सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, अगला दक्षिणी अयनांत जो विंटर सॉल्स्टिस है, ये हमारा 22 दिसंबर को होता है और इसमें सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है।
ठीक है, हमने बताया था कहाँ पर, ये मकर रेखा, ये इक्वेटर, ये हमारी मकर रेखा है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। जो हमारा ये वाला है ये ऐसे झुका होता है थोड़ा सा। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग में प्रकाश मिलता है, इसलिए वहाँ लंबे दिन होते हैं और छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में है, जहाँ शीत ऋतु होती है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि ऑस्ट्रेलिया में हमारा क्रिसमस कब मनाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में। अब आ जाते हैं इक्विनॉक्स। 21 मार्च मासी याद रखिएगा। इक्विनॉक्स की कंडीशन कब होती है, मार्च और सितंबर में। तो सूर्य की किरणें विषुवत इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं। कब पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो कब दिन और रात बराबर होते हैं, जब इक्विनॉक्स की कंडीशन होती है। ठीक है, अगला क्या इन्होंने कहा है, अगला इन्होंने कहा है कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु स्प्रिंग्स और दक्षिण गोलार्ध में ऑटम होता है। ठीक है, शरद ऋतु। ठीक है, आगे निष्कर्ष क्या निकलता है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अभी हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया था और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। इसमें ज़्यादा नहीं था, छोटा सा चैप्टर था। कुछ इसमें चीज़ें ये भी हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ न कुछ मिलेगा इससे भी। एक इन्होंने एक्टिविटी दी हुई है कि दिन और रात का प्रदर्शन। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें और सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती लें या टार्च लें। गेंद पर शहर X को दिखाने के लिए निशान लगाएं। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर X में अंधेरा हो और गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाएं, वेस्ट टू ईस्ट घुमाएं, जैसे हम लोग अर्थ घूमती है। जैसा कि आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय, तो एक कोई शहर होगा जिसमें सूर्योदय होगा। अगर गेंद घूमना जारी रखते हैं तो धीरे धीरे सूर्य दूर चला जाता है, वहाँ सूर्यास्त हो जाता है। वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हम लोगों ने सीखा, वही एक्टिविटी के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। अगर एक्टिविटी 2 इन्होंने बताया है कैसे एलिप्स बनना, कैसे एक पेंसिल 2 पिनों एवं धागे का छल्ला लें। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें। अब इन दोनों पिनों के चारों ओर धागे के छल्ले के कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाएं और आकृति कागज पर बनेगी वो है एलिप्टिकल बनेगी। मतलब आप 2 पेंसिल लें, उसको छल्ले के समान रख लें, फिर उसको थोड़ा सा ऐसे फैलाएंगे तो क्या बनेगी हमारी, एक एलिप्टिकल बनेगी, इस टाइप से हमारी टाइप से। ठीक है, आगे पृथ्वी के झुकाव का मैदान का परीक्षण। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बड़ा दीर्घवृत्त बनाएं तथा छड़ी पर लगा हुआ एक डंडा लें। दीर्घवृत्त की रेखा पर कहीं भी खड़े होकर वहां से दूर स्थित पेड़ का इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से किसी बिंदु के झंडे से दिखाएं। अब इस प्रकार झंडे को उसी स्थित बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलें। इस प्रकार खैर ये कोई इसमें विशेष चीज़ नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है हमारी जो इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारी कॉन्सेप्ट और जो हमारे बचे हुए हैं नोट्स में वो भी क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं दोस्तों, हमारा पहला इन्होंने बोला है क्या, इन्होंने बोला है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव क्या होता है। तो हमारा पृथ्वी का अक्ष का झुकाव हमारा कितना होता है, 66 होल 1/2 होता है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये हमारा अर्थ, ये अर्थ हो गई, ये हमारा पृथ्वी का जो है हमारा ऑर्बिट प्लेन ऑफ अर्थ हो गया हमारा। ठीक है, पृथ्वी का कक्षीय समतल जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारी एक जो है अक्ष जो आता है हमारा, और ये हमारा ये एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जिसको बोलते हैं पृथ्वी की कक्षीय समतल लंब। क्या बोलते हैं, पृथ्वी का कक्षीय समतल लंब। हम इसको समतल लंब को बता सकते हैं।
तो हमारे ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब ये जो है 66 होल 1/2 डिग्री, तो ये हो गया हमारा जो कच्छी झुकाव हो गया इसका। जो अक्ष का झुकाव कोण जो है हमारा ऑर्बिट प्लेन जो एंगल है वो कितना है हमारा 60 से, तो बचा कितना हमारा 23 होल 1/2, तो ये हमारा इसका रिमेनिंग एंगल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमारा जो पृथ्वी का कच्छी समतल जो कोण है ऑर्बिट प्लेन 66 होल 1/2 कोण है, ठीक है। घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। परिक्रमण की जो बात करते हैं, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। लीप ईयर जानते हैं आप 360 डेज का होता है, 360 डेज का होता है। और हमारे फरवरी के 28 की बल्कि कितनी होती है 29 की होती है। ऐसे हर चौथे वर्ष में होता है, क्योंकि हर साल बचे हुए 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे मिलकर एक दिन नया बना देते हैं, ठीक है। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। उत्तर अयनांत 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कहाँ पर पड़ती हैं? कर्क रेखा पर, जिससे वहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है और सबसे लंबा दिन होता है। अब जब हम दक्षिणी अयनांत की बात करते हैं, ठीक है, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, ठीक है। विषुव क्या है? मासी, अभी मैंने बताया था विषुव जो मासी मार्च और सितंबर में होता है। 21 मार्च याद रखिएगा, मार्च पहले आता है तो 21 याद रखिएगा, सितंबर बाद में आता है तो 23 याद रखिएगा, 23 याद रखिएगा, या 23 से सितंबर याद रखिएगा, ठीक है। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें इक्वेटर पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, जिसे पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते, इसे इक्विनॉक्स या विषुव कहा जाता है। मतलब इस दिन हमारे 21 मार्च और 23 सितंबर को कोई भी अक्ष जो है पृथ्वी की तरफ, हमारा जो सूर्य की तरफ झुका नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी को इक्विनॉक्स की कंडीशन कहा जाता है। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण अयनांत अलग अलग समय में होता है। क्यों? इसका कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना और सूर्य की परिक्रमा करना है। जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो वहाँ उत्तर अयनांत जून में गर्मी होती है, जबकि इसी का जस्ट अपोजिट होगा दोस्तों। जबकि उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य से दूर होने के कारण वहाँ दक्षिण अयनांत जून में सर्दी भी स्थिति होती है, जबकि दिसंबर में इसी का जस्ट विपरीत हो जाता है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, ध्रुवों पर जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुका होता है तो पृथ्वी के झुकाव के कारण उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले पूरे हिस्से पर लगातार सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिससे वहाँ पर 6 महीने के दिन, और उसी समय दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य से विमुख दूर रहता है, जिससे 6 महीने की रातें होती हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुकता है, जिससे वहाँ 6 महीने के दिन और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है, ठीक है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त किस दिन पड़ती हैं? 21 मार्च 23 और 23 सितंबर। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? परिक्रमण के कारण होता है। और हमारे घूर्णन से क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं, ठीक है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन गति घूर्णन की दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ दीर्घवृत्ताकार में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अगला, शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। विंटर में क्या होते हैं? दिन छोटे होते हैं। अब ये एक इन्होंने बताया हुआ है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव को दर्शाने के लिए एक स्पष्ट चित्र बनाइए जो कच्छी समतल वाला चित्र हो, ठीक है। तो वही झुकाव को दिखाने के लिए हमारा क्या है? कच्छी समतल वाला
यही है कि जैसे हमारा ये अर्थ है, अब इसको जो है अगर हम देखें तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा, जो इसके एक्सिस हो जाएगा, और इसमें क्या है हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हमने बताया था 66 होल 1/2, और ये हमारे 23.5 से 23 होल 1/2 हो जाएगा। हमारी इसके नीचे हमारी क्या हो जाएगी, मकर रेखा हो जाएगी, और ये हमारी ऊपर जो है ये कर्क रेखा होती है। बस इतनी ही जानकारी इसमें देनी थी। प्रत्येक महीने की 21 तारीख को होने वाले सूर्यास्त के समय में स्थानीय समाचार पत्र की सहायता से लिखिए और उत्तर दीजिए। किस महीने में दिन सबसे छोटे होते हैं, दिसंबर माह में। किस महीने में दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, मार्च और सितंबर में, इक्विनॉक्स वाली कंडीशन। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ। थैंक यू।